यही है माया जो इस जगत को चलाने में ब्रह्मा जी का सहयोग कर रही है। माया यही करती है, सत्य को छुपा करके रखती है और असत्य का दर्शन कराती है। तो जब ब्रह्मा जी को परमात्मा ने 4 श्लोकों में इस भागवत का जब अध्ययन कराया, ज्ञान दिया, पढ़ाया नहीं है। यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पर ब्रह्मा जी को पढ़ाया नहीं गया है। मंगलाचरण में भागवत के शुभारंभ में पहले ही कहा गया है प्रथम स्कंध में, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में इस जगत के रचना का ज्ञान दे दिया भगवान ने। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। आज ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से ही भगवान ने इस जगत की रचना का ज्ञान दिया। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की। तो ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि रची, लेकिन मानसिक सृष्टि में उन्होंने 10 बेटों को जन्म दिया, जिसमें देवर्षि नारद जी भी हैं। लेकिन इस मानस रचना के द्वारा संसार का विस्तार नहीं हो पाया। तब ब्रह्मा जी ने मैथिली सृष्टि के विचार किया और अपने शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। जो पुरुष हैं उनका नाम है मनु महाराज और जो स्त्री हैं उनका नाम है शत्रुपा जी। दोनों से कहा कि बेटा मेरे सृष्टि के इस विस्तार में तुम मेरी सहायता करो, सृष्टि को बढ़ाओ। तो मनु महाराज ने कहा कि पिताजी हम सृष्टि को बढ़ाएंगे, लेकिन सृष्टि रहेगी कहाँ? चारों तरफ जल ही जल तो है, अब इस जल में कौन रहेगा? पहले रहने की तो व्यवस्था करो। और जो इतना कहा तो ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका से एक अंगूठे भर का शूकर पैदा हुआ। और देखते ही देखते उसने इतना विराट रूप धारण किया। अब विराट रूप धारण करके तुरंत ही उस अथाह जल में छलांग लगा दी। और नीचे जब पाताल में जाकर के देखा तो इस धरती को जो हिरण्याक्ष है वो छुपा करके रखा था। तुरंत ही भगवान ने अपनी दाढ़ों पर उठाया इस धरती को और उठा करके जब ले करके चले तो हिरण्याक्ष बीच रास्ते में मिला। हिरण्याक्ष ने कहा, रे जंगली जानवर, चोर जैसा आकर के और मेरी संपत्ति को चुरा करके लेके जा रहा है। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। पहले वो पीछे पीछे गालियां दे रहा है, अब शब्द बोल रहा है, अरे जंगली पशु, क्या मेरी बात नहीं समझ में आ रही? मेरा धन चुरा के लेके जा रहा है। जितना वो कह रहा है उतना ही भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तू सत्य कह रहा है। ये दुनिया की स्थिति यही है। भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है श्री देवी लक्ष्मी जी और एक का नाम है भूदेवी धरती मैया। भगवान कहते हैं ये धरती मेरी है, ये धरती किसी की नहीं है। जब लोग भाई भाई रस्सी लेकर के जब जमीन का बंटवारा करते हैं ना तो भगवान हंसते हैं। भगवान 2 स्थान पर मुस्कुराते हैं लोगों की भूल को देख करके। कब? कहा जब 2 भाई आपस में रस्सी लेकर के 1-1 इंच जमीन जब बांटते हैं ना तब भगवान हंसते हैं। देखो इन पागलों को। अरे इस धरती को, जो धरती मेरी है, इस धरती को बड़े बड़े बलवान राजाओं ने बड़े बड़े पहाड़ों को हटा हटा करके इसको समतल बनाया, इसको जोतने बोने के काबिल बनाया, इसमें अन्न उत्पन्न करने के काबिल इस धरती को बनाया। बड़े बड़े बलवान राजा लड़ते करते मरते चले गए, इस धरती को अपनी अपनी कहते हुए वो चले गए। ये धरती उनकी नहीं हुई और ये मूर्ख रस्सी लेकर के नाप रहे हैं ये तेरी है और ये मेरी है। ये धरती मेरी है, ये धरती किसी की नहीं है। सभी भूमि को पाल पाल, जब तक हो तब तक रह लो। आज ये धरती मेरी पत्नी
और इस मूर्ख को देखो, ये चुरा करके पाताल में लेकर के आकर के रखा है और ऊपर से हमको चोर कह रहा है। तो भगवान ने पहले उस धरती को ला करके स्थापित किया जल के ऊपर। अब उसके बाद हिरण्याक्ष से पूछा, अब बता तू क्या कह रहा था? तू मुझको कह रहा है कि मैं जंगली जानवर हूँ? हाँ, सत्यम वयम भो वनगोचरो मृगा। तू सत्य कह रहा है, मैं जंगली जानवर हूँ और आज तू मेरी संपत्ति को छीन करके ले जाकर के पाताल में छुपा करके और मुझे चोर बताता है। आज भगवान ने अपनी उसी दाढ़ों के माध्यम से कहा, हिरण्याक्ष को मौत के घाट उतार दिया। सुखदेव जी ने जैसे ही कहा तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये कौन है हिरण्याक्ष? सुखदेव जी ने कहा कि ये भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार सनकादृषि बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए और 6 फाटक पार करके जब 7वें पर गए तो जय विजय दरवाजे पर खड़े थे। और जैसे चारों भैया अंदर जाने लगे तो इन्होंने रास्ता रोक दिया, रुको अंदर नहीं जा सकते। तो चारों भाइयों को लगा कि ये बैकुंठ है। बैकुंठ का मतलब है जहां जाने से सारी कुंठित भावनाएं समाप्त हो जाएं। और इस बैकुंठ में रह करके इनके अंदर अभी भी भेदभाव छिपा हुआ है। तो चारों भाइयों ने श्राप दे दिया, जाओ दोनों राक्षस हो जाओ। और वही दोनों कहा दिति के गर्भ से, क्योंकि दिति ने सायंकालीन की बेला में अपने पति कश्यप से रति दान की याचना किया। कश्यप ने लाख मना किया कि इस घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्य भूतानि भूतेशानुचराणहे। कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को बहुत मना किया कि गोधूली बेला है, इसमें तुम रति दान करना चाहती हो, रति दान लेना चाहती हो। एक बात याद रखना, तुम्हारी जो संतानें होंगी वो घोर रूप वाली होंगी, दुष्ट प्रवृत्ति वाली होंगी। लेकिन उस समय काम वेग के कारण कहा दिति के बात समझ में नहीं आई और अंत में कहा उसी दिति के गर्भ से यही भगवान के दोनों द्वारपाल दैत्य बन करके पैदा हुए कि विप्र श्राप ते दुइनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, मुक्ति न भय हते भगवाना, अतीन जन्म द्विज बचन प्रमाना। 3 जन्म तक राक्षस हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुए, तब भगवान को 12 रूप और नरसिंह रूप लेकर के इनको उद्धार करना पड़ा। दूसरे कल्प में रावण कुंभकर्ण बने, तब राम रूप में भगवान ने कल्याण किया इनका। और तीसरी बार दंतवक्र और शिशुपाल हुए, तब भगवान ने कृष्णावतार में दोनों का संहार किया। तो यही दोनों भगवान के द्वारपाल दिति के गर्भ से आज दैत्य योनि में आकर के जन्म लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब भगवान का आदेश जो ब्रह्मा को मिला है कि जगत की रचना का विस्तार हो, तो वही जगत के विस्तार का भार मनु और शतरूपा जी के कंधों पर आज दे दिया गया। अब मनु और शतरूपा के द्वारा मैथिली सृष्टि की रचना शुरू हुई। तो जब मनु और शतरूपा के द्वारा जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले 3 बेटियां आई। पहले बेटी हुई, उसके बाद तब बेटे हुए। 3 बेटियां और 2 बेटे। देखिए, व्यक्ति 2 परिस्थिति में घर छोड़ता है। 2 परिस्थिति में घर छोड़ता है। कब? बाबा तुलसी ने लिखा है कि नारी मोई गृह संपत्ति नाशी
तो मूड़ मुड़ाई भय सन्यासी। पत्नी मर गई, बेटे बहु सेवा नहीं कर रहे। तब व्यक्ति क्या करता है, कहा घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, या तो तब घर छोड़ता है जब परिवार अनुकूल नहीं होता, और दूसरे कब घर छोड़ता है जब घर में 1 टका रह नहीं जाता, सब विनाश हो जाता है, तब घर छोड़ता है। लेकिन जिन मनु महाराज की हम सब संतान हैं, उन मनु महाराज का जो बेटियों का वंश है वो भी बहुत बढ़िया है। बेटियों के वंश में या तो स्वयं भगवान आए हैं या भगवान के भक्त आए हैं, और जो 2 बेटे हैं उन बेटों के वंश में भी या भगवान पैदा हुए हैं या भगवान के भक्त आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे धरती के एकमात्र राजा थे मनु महाराज। लेकिन मनु महाराज ने अपने जीवन का एक सूत्र बताया है, याद रखना, कि हो न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भगत बिना। मनु महाराज ने कहा कि चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन सुख भोगने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। ये विषयों को आग कहा गया है। आग में अगर हम आग जल रही हो और हम सोचे आग में थोड़ा घी डाल दें, इसमें थोड़ा लकड़ी डाल दें, आग का पेट भर जाए, तो जितने उसमें लकड़ी में घी डालोगे, जितने तेज डालोगे, उतने ही आग और तेज होगी। वैसे एक विषय सुख है, इसको चाहे जितना मिलता रहे। अभी आपको भूख लगी है, 56 प्रकार के भोग दे दिए गए, आपने खा लिया, कुछ देर में तृप्ति हो गई। अब कोई लाख खिलाना चाहे तो आप कह देते हो नहीं खाएं भैया, हो गया। लेकिन सुबेरा जैसे हुआ फिर भूख लग गई। आज ये विषय आग की भांति है, कभी ये तृप्ति नहीं होती। इसलिए वैराग्य का धारण करो। मनु महाराज ने सबको छोड़ करके नैमिषारण्य चले गए शत्रुपा जी को लेकर के। वंश बहुत बढ़िया है। आज 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। सबसे पहले इस सृष्टि में बेटियां आई, बेटे बाद में हुए। और आजकल क्या स्थिति है, अगर बहू को सबसे पहली बिटिया हो गई तो सबसे ज्यादा जानते हो तकलीफ किसको होती है? बहू को अगर बेटी हो जाए पहली बार तो सबसे ज्यादा घर में किसको समस्या होती है पता है? जो कभी बेटी थी सासू रानी को। पड़ोसन पूछती है क्या हुआ बहू को, तो ऐसा मुंह बना के बताती है, अरे क्या बताऊं बेटी हुई है। ऐसा मुंह बना करके बताती हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती नीम का तेल पिला दिया हो। वो ये भूल जाती हैं कि कभी किसी समय में मैं भी बेटी ही थी, आज सासू बनी। एक बात याद रखना, अगर कन्या भी पैदा हो रही है तो ये विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा सृष्टि के सृजन का जो क्रम बना हुआ है वो क्रम मेरे द्वारा पालित किया जा रहा है। क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले मनु महाराज ने 3 बेटियों को जन्म दिया। सबसे बड़ी बेटी है आकुति, उनसे जो छोटी है उनका नाम है देवहूति, और जो सबसे छोटी है उनका नाम है प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और जो सबसे छोटी बेटी है जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। जो बड़ी बेटी आकुति है, आकुति के यहाँ स्वयं भगवान ही यज्ञ रूप में आए, और उनकी जो लक्ष्मी है वही दक्षिणा के रूप में आई। जो दूसरी बेटी है मझली, जिनका नाम है देवहूति, इनके यहाँ स्वयं कपिल भगवान आए। देवहूति
मैया का विवाह कपिल भक्त के साथ आज कपिल के पिता कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि भगवान की साधना में लगे हुए थे। और जब भगवान की साधना पूरी हुई, कर्दम जी से भगवान ने कहा कि परम द्रोही वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे संतान की इच्छा है, मुझे आप जैसी संतान चाहिए। तुम्हारा संतान के लिए तो शादी करनी पड़ेगी। आप एक काम करो, परसों तुम्हारे यहाँ मनु महाराज आएंगे अपनी बेटी को लेकर, और तुम विवाह कर लो और मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आ जाऊंगा। ठीक है महाराज। अब जो समय निर्धारित था, मनु महाराज शत्रुपा जी के साथ अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास गए। तो कर्दम ऋषि ने तीनों का स्वागत किया और बैठने के लिए 3 आसन लगाया उन्होंने। तो एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, एक पर शत्रुपा जी बैठ गई, और जो देवहूति मैया के लिए आसन लगा हुआ है, अब देवहूति मैया उसी आसन के पास खड़ी है, बैठ नहीं रही। अब बैठती इसलिए नहीं है क्योंकि एक नियम है शास्त्र का कि अगर पति का लगाया हुआ आसन है तो पति के लगाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठने का अधिकार है। गुरु के आसन पर शिष्य को बैठने का अधिकार नहीं है। पिता के लगाए हुए आसन पर पुत्र को बैठने का अधिकार नहीं है। अगर आज मैं इस पर बैठ जाऊंगी तो ये मेरे पति होने वाले हैं और मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पति के लगाए हुए आसन पर मैं बैठूंगी। तो इसलिए अगर मैं बैठती हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा, और नहीं बैठती हूँ तो एक महात्मा का अपराध हो जाएगा। पति तो बाद में बनेंगे नहीं, अभी तो संत हैं, संबंध तो बाद में जुड़ेगा, लेकिन अभी ये महात्मा है और इन्होंने हमें सम्मान दिया, और इनके आसन पर अगर मैं नहीं बैठी तब एक संत का अपराध हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा काम करूं कि मेरा पातिव्रत धर्म भी बचा रहे और संत का मान भी हो जाए। तो देवहूति मैया ने अपना बायां हाथ उसी आसन के ऊपर रख दिया और उसके बगल जमीन में बैठ गई। एक हाथ आसन पर है और स्वयं जमीन पर बैठी है। उस आसन का भी सम्मान है और पतिव्रत धर्म की रक्षा भी हो रही है। कर्दम जी ने पूछा कि महाराज कैसे आए? मनु महाराज ने कहा कि मेरी बेटी है, बड़ी सुशील है, बड़ी गुणवान है, और इस कन्या को मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ। ये प्रभु का आदेश है। कर्दम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी कन्या को मैं स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है। बताइए महाराज, अगर हमारी शर्त तुम्हारी बेटी को मंजूर हो तब मैं विवाह कर लूं। तो महाराज बताइए शर्त क्या है? हमारी शर्त है कि जब हमारी संतान हो जाएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। अगर तुम्हारी बेटी को मेरी शर्त मंजूर है तो मैं शादी कर लूंगा। तो देवहूति की ओर देखा मनु महाराज ने, तो देवहूति बिल्कुल शांत। तो मनु महाराज ने कहा कि मौनम स्वीकार लक्षणम, अगर मौन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है इन्हें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। महाराज आपकी शर्त मंजूर है मेरी कन्या को। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि फिर आपकी कन्या को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो मनु महाराज ने कर्दम जी के साथ देवहूति का विवाह कर दिया। अब देवहूति के साथ विवाह हो गया। देवहूति मैया हाथ जोड़ करके अपने पति की सेवा में बैठ गई। अब कर्दम ऋषि ध्यान लगा करके जब बैठ गए और ऐसे ध्यान में बैठे कि देवहूति मैया जो बिल्कुल नवयुवती थी, राजकुमारी थी, आई थी, और राजकुमारी बिल्कुल बुढ़ी हो गई। इतना समय बीत गया समाधि में। और कर्दम ऋषि कई वर्षों के बाद जब समाधि से जगे तो देखा तो देवहूति के शरीर में वृद्धावस्था के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। बाल सफेद हो गए, शरीर के चमड़े लटक रहे हैं, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई और हाथ जोड़ करके पति के सामने बैठी हुई है। कर्दम ऋषि ने पूछा कि देवी कौन हो आप? देवहूति ने कहा कि आप नहीं पहचान रहे हैं?
नहीं, मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ तुम्हें। महाराज समाधि में आपको कई वर्ष बीत गए, इसलिए आप नहीं पहचान रहे। अरे मैं मनु महाराज की कन्या देवहूति हूँ और आपकी धर्मपत्नी हूँ। मेरे पिता ने आपके साथ मेरा विवाह किया है और जब विवाह करके चले गए और आप समाधि में चले गए तो मैं आपके चरणों की सेवा में हाथ जोड़ करके बैठी हूँ कि कब आप समाधि से जगे और कोई आप आदेश करें और मैं आपकी सेवा करूँ, इसलिए हाथ जोड़ करके बैठी हूँ। अब इतना समय बीत गया कि बुढ़ापा आ गया, मेरी जवानी बीत गई। करदम ऋषि ने कहा कि देवी तुमने पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। धन्यवाद तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे माता पिता को। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो वरदान चाहती हो वो वरदान मांग लो तुम। देवहूति मैया ने कहा कि स्वामी, हर एक स्त्री का एक ही लक्ष्य होता है कि उसका मातृत्व जीवन सफल हो जाए, उसकी कोख पवित्र हो जाए। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा समय व्यतीत हुआ है आपसे मुझे संतान की इच्छा है। करदम ऋषि ने तुरंत ही कहा जाओ, ये सामने एक बिंदु नामक सरोवर है, इसमें स्नान करो तुम पहले। और जैसे ही देवहूति मैया उसमें स्नान करके और जब बाहर निकली, डुबकी लगा करके जैसे बाहर निकली तो जैसे राजमहल से आई थी वैसे राजकुमारी 16 श्रृंगार की वैसी हो गई। और आज उनके साथ कई दासियां एक साथ निकली उस सरोवर से। करदम ऋषि ने भी जाकर के उस सरोवर में स्नान किया। ये भी जो वृद्ध थे ये भी युवा हो गए और इन्होंने अपने तपस्या के बल पर एक कामक नामक विमान की रचना किया। उस विमान में सारी सुख सुविधाएं भरी पड़ी है, दास दासियों की गिनती नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं। और उसी विमान में अपनी पत्नी देवहूति को लेकर के सारे लोगों का भ्रमण करते हुए सारे सुख का भोग किया करदम जी ने। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, समय आने पर करदम जी के द्वारा आज देवहूति मैया के 9 बेटियां पैदा हुई। और जैसे 9 बेटी भई वैसे करदम जी ने तुरंत कमंडल उठाया अपना। देवहूति मैया ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने पहले ही कहा था कि संतान हो जाएगी तो संन्यास ले लूंगा। अब 9 बेटियां हो गई हैं, अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। रुको, आपने कहा था कि संतान होगी, अभी तो बेटियां हुई है, बेटा तो नहीं हुआ। अब जब तक बेटा नहीं होगा तब तक आपको यहाँ से जाना नहीं है, बेटा हो जाएगा आप जाओ। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोक रही हूँ। अगर आप चले जाओगे तो ये जो 9 बेटियां हैं तो इनकी शादी कौन करेगा? इनके लिए बर कौन ढूंढेगा? अगर मान लो किसी तरीके किसी को लेकर के किसी के सहयोग से अगर मैंने इनका विवाह कर भी दिया और कभी इनको अपने मायके बुलाना होगा मुझे, तो इन्हें लेने कौन जाएगा? तो इसलिए आप रुको। तो करदम जी को याद आया कि भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आऊंगा। रुक गए। और जब समय आया तो स्वयं भगवान ही कपिल के रूप में आज करदम जी के यहाँ बेटा बन करके आ गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन। समय आने पर वही भगवान गोविंद ही आज कर्दम महावीर मापन्नो यज्ञ दारुणे। आज करदम के यहाँ आज बेटा बन करके स्वयं मधुसूदन ही आ गए। और जब भगवान कपिल बन करके आए तो ब्रह्मा जी दर्शन करने आ गए अपने 9 बेटों को लेकर के।
क्योंकि ब्रह्मा जी के 10 बेटे हैं मानस, और उसमें नारद जी फक्कड़ बाबा कहीं घूमने चले गए, 9 बेटे थे, 9 को साथ में लिया, दर्शन करने आ गए। करदम से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इस सृष्टि में तुमने बड़ी सहायता करी हमारी, जो इच्छा हो मांग लो। करदम ने कहा कि एक ही इच्छा है क्या? ये हमारी 9 बिटियां हैं, इनकी शादी कैसे होगी? और जब तक इनकी शादी नहीं होगी तब तक मैं संन्यास नहीं ले पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास बिटियां हैं 9 और मेरे साथ आए हैं बेटा 9। एक काम करो, एक एक बेटे को एक एक बिटिया पकड़ा दो, तुम्हारी भी समस्या दूर, हमारी भी समस्या दूर, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। करदम जी ने कहा अरे आपने तो बड़ी कृपा करी। तो अपनी 9 कन्याओं को बुलाया, जो सबसे बड़ी बेटी है जिनका नाम कला है, कला को मरीचि के हाथों में सौंप दिया। महाराज आज से इनकी जिम्मेदारी आप उठाओगे। उनसे जो छोटी हैं अनुसुईया महारानी को अत्रि ऋषि के हाथों में सौंप दिया। उनसे जो छोटी हैं श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ कर दिया। जो चौथे नंबर की कन्या है जिनका नाम है हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ कर दिया। गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ। जो क्रिया है क्रिया का विवाह क्रतु के साथ। ख्याति का विवाह भृगु के साथ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ। और जो सबसे छोटी कन्या है जिनका नाम है शांति, उनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ कर दिया। 9 बेटियों को 9 ऋषियों के हाथों में सौंप करके अब ब्रह्मा जी को विदा किया, अपनी बेटियों को विदा किया, और उसके बाद भगवान के पास आए जो कपिल के रूप में आए हैं।